अक्सर हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जो स्किन है, यानी हाथ पैर कोहनी जांग, शरीर के कई सारे अंगों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, छोटे छोटे से दाने आ जाते हैं। कई बार वहाँ पे स्किन थोड़ी सी मोटी सी लगती है और उसमें इतनी ज़्यादा खुजली होती है कि कई बार स्किन की एक परत निकल जाती है, उसमें से खून भी आने लगता है। इस तरीके की बीमारी को एक्जिमा कहते हैं। एक्जिमा एक तरीके की स्किन डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्किन की एक जो बैरियर फंक्शन होता है वो कमज़ोर होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो हमारी त्वचा है उसमें जो नमी बनाने की शक्ति होती है या जो बाहरी तत्व होते हैं उनसे जो लड़ने की जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर एक्जिमा होता क्यों है, एक्जिमा के क्या कारण है। तो इसका, क्योंकि ये एक स्किन एलर्जी डिजीज़ है, तो जाहिर सी बात है कई सारी जो चीज़ें होती हैं, जो कई सारे पदार्थ होते हैं जिनसे हमारी स्किन को एक तरीके से एलर्जी हो सकती है, जिसमें केमिकल आता है। केमिकल में साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, बर्तन धोने वाला साबुन हो गया, इस तरीके के जो भी केमिकल्स होते हैं, अगर हमारी स्किन को उनसे एलर्जी है तो हमारी जो एक्जिमा की समस्या है वो ट्रिगर हो जाती है। उसके अलावा कई सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो उसमें फैब्रिक यूज होता है, जैसे बोला जाता है कि जिनको एक्जिमा की समस्या है वो कॉटन के ही कपड़े पहने। तो जिनको एक्जिमा की समस्या रहती है और वो अगर कोई सिंथेटिक कपड़ा पहनते हैं, कई बार उन्हीं कपड़ों से भी उनको जो उनका एक्जिमा है वो ट्रिगर हो जाता है। इसके अलावा कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा केमिकल इस्तेमाल होता है, तो वो जब हम अपने शरीर पे इस्तेमाल करते हैं तो भी हमारा एक्जिमा ट्रिगर हो जाता है। ये जेनेटिक भी होता है, अगर आपके परिवार में आपके माता पिता किसी को भी एक्जिमा की समस्या रही हो तो भी वो जेनेटिकली आप में ट्रांसफर होता है। इसके साथ में क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं तो भी हमारे शरीर से स्ट्रेस हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से भी जो एक्जिमा की समस्या है या ये जो स्किन डिजीज़ होती हैं वो ट्रिगर होती हैं। और साथ में एक बड़ा फैक्टर होता है हार्मोनल चेंज, जो कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। महिलाओं में पीरियड्स के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान या इस तरीके की कई सारी अवस्थाएं रहती हैं जिसमें उनका हार्मोनल चेंज काफ़ी ज़्यादा होता है। जब भी ये हार्मोनल चेंज ज़्यादा होगा तो एक्जिमा भी ट्रिगर करेगा, यानी शरीर पे रैशेस, रेडनेस और खुजली जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन कई बार ये समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अब सवाल आता है कि आखिर इसके लिए मतलब कैसे पता करें कि हमें जो समस्या हो रही है वो एक्जिमा की हो रही है। नॉर्मली जो थोड़े बहुत दाने होते हैं वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन एक्जिमा में क्या होता है कि जैसे कि जब भी मौसम बदलेगा, जब ठंड की तरफ जाएगा, जब मौसम शुष्क होगा, जब उसमें नमी कम होगी, तो आपके शरीर पे छोटे छोटे से रेडनेस के जो रेडनेस है बम्पी स्किन दिखेगी, जो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। उसमें थोड़ी सी खुजली होती है, फिर वो लगातार बढ़ती चली जाती है। जब आप सूरज के कांटेक्ट में आएंगे तो उसमें जलन होने लग जाएगी, आपकी स्किन जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है वो थोड़ी मोटी सी हो जाएगी। और जब ये धीरे धीरे दाने सूखने लगते हैं मेडिकेशन के द्वारा, तो वहाँ पे काले काले से धब्बे भी रहते हैं जो काफ़ी समय तक लगते हैं, उसका अलग से इलाज करना पड़ता है उन धब्बों को हटाने के लिए। और इसमें इतनी ज़्यादा खुजली होती है कि कई बार आपकी जो स्किन है वो उधड़ने लगती है और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा खून आने लगता है। तो ऐसी अगर कोई भी समस्या होती है तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके जो उपाय आप घर में कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो केमिकल वाली चीज़ें हैं कोशिश करिए उनको मत इस्तेमाल करिए। आपकी जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज रखिए, क्योंकि हमारी जो स्किन है जब वो नमी खोती है उसी की वजह से ज़्यादातर खुजली या इस तरीके की चीज़ें होनी शुरू होती हैं। तो कोशिश करिए कि जो आपकी स्किन है उसको थोड़ा नेचुरल मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करिए, जिसमें नारियल का तेल हो सकता है, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उनका तेल हो सकता है। इस तरीके की जो भी नेचुरल ऑयल्स हैं इनको आप एक मॉइस्चराइज़र की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एक्जिमा की दिक्कत हो रही है तो कोशिश करिए कि सीधे सूरज के संपर्क में मत आइए, लेकिन जो सुबह की समय की धूप होती है, हल्की धूप होती है, उसमें आप विटामिन डी ले सकते हैं। इसके साथ ही अपनी जिन चीज़ों से आपको एलर्जी है, वो खाने की चीज़ें भी हो सकती हैं, कपड़े भी हो सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप टेस्ट भी करवा सकते हैं। खाने वाली चीज़ों से जो आपको एलर्जी है वो आपको टेस्ट के द्वारा पता चल जाएंगी। इसके अलावा जब भी आपकी एक्जिमा ट्रिगर करता है तो कोशिश करिए कि उसको नोट डाउन करिए कि मैंने अभी क्या खाया या मैंने किस तरीके का कपड़ा पहना जिसकी वजह से मेरी उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि अगली बार आप एक्जिमा की जो समस्या है उससे ट्रिगर होने से बच सकें। सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये कि जब भी आप कोई मॉइस्चराइज़र अपने स्किन पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीछे पलट के उसके इंग्रेडिएंट ज़रूर पढ़िए, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए कि कहीं ये मेरे एक्जिमा को ट्रिगर तो नहीं करेगा।
और उसके बाद में अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर जो भी आपको मेडिकेशंस देते हैं, लोशंस देते हैं, जो भी दवाइयाँ देते हैं, जितने समय का कोर्स होता है, कोशिश करिए कि उसको पूरा करिए, क्योंकि जब हम कोर्स बीच में छोड़ते हैं तो वो वापस से हमारे शरीर में ट्रिगर करता है। तो जो भी डॉक्टर्स आपको सलाह दे रहे हैं, जो भी मेडिकेशंस दे रहे हैं, उनको आप उस समय के लिए पूरा करिए, जिससे आप इस समस्या से बच के रह सकें।